Hello friends, let us discuss regarding parasite. A lot of parasites are in the world. Now, whatever I want to discuss with you regarding the parasite, वो हुई एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ऊपर मैं आप लोगों के साथ पैरासाइट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो पैरासाइट क्या है हम जान लें। लेट अस नो व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट को हम लोग हिंदी में परजीवी बोलते हैं। दिस इज नोन एज परजीवी, पैरासाइट। किसी के जीवन के साथ ये पनपता है। जैसे कि ये जब मिट्टी में रहता है या बाहर रहता है, जब तक किसी के जीवन के साथ ये किसी के जीवन में एंटर नहीं करता, तब तक ये डोरमेंट स्टेज पे रहता है। पैरासाइट को, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को हम लोग कहते हैं कि ये प्रोटोजुआ बोलते हैं। प्रोटोजुआ, दिस इज नोन एज प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ एक ऐसी स्थिति है कि प्रोटोजुआ का लाइफ साइकिल ग्रेजुअली a lot of stages are there. इसका लाइफ साइकिल बहुत स्टेज पे इसका लाइफ साइकिल होता है। पहले ये प्रोटोजुआ होता है, ये एट दैट टाइम इट इज़ डोरमेंट। जब ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है या किसी एनिमल के अंदर घुस जाता है, ये ग्रेजुअली इसका लाइफ साइकिल ग्रेजुअली ये बढ़ने लगता है। ग्रेजुअली इसका चेंज आता है, चेंज होने लगता है। जब ये चेंज होके ट्रोफोजाइट हो जाता है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव एंड कॉजिंग इन्फेक्शन इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन पे ये हमें इन्फेक्शन करने के लिए करना शुरू कर देता है। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन पे ये एंटर कर जाता है, वहाँ हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को खाने लगता है। जब ये ट्रोफोजाइट बन जाता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को खाने लगता है। खा के ये हमें इन्फेक्शन का एक पनपने लगता है। पनप के ये इन्फेक्शन का इट क्रिएट्स इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। ये 4 प्रकार का ट्रोफोजाइट 4 प्रकार का होता है। प्रोटोजुआ जो डोरमेंट अवस्था में ये रहता है, ये प्रोटोजुआ बोला जाता है इसे। ये ग्रेजुअली इसका लाइफ साइकिल जब चेंज होने लगता है, ये ट्रोफोजाइट पे आता है। और ये जब शरीर से बाहर निकलने वाला होता है, एट दैट टाइम इट बिकम्स ए सिस्ट बन के निकल जाता है पायखाना के साथ। इसीलिए पोर सैनिटेशन जितनी भी जगह है, पोर सैनिटेशन पे रहने वाले, दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्री पे ये विशेषकर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। क्योंकि ये शौच हम जब बाहर करते हैं, जहाँ मक्खी भिन भिनाते रहते हैं, वो खाद्यों पे आके, हमारे खाने पे आके वो मक्खी इन्फेक्शन ये प्रोटोजुआ को हमारे खाने पे ये इन्फेक्टेड कर देता है। करने के बाद ये हमारे शरीर पे ये नॉन हाइजेनिक एरिया से हमारे शरीर पे एंटर कर जाता है। जैसे कि खाने के खाद्य पे, पेय जल पे, पीने वाले जल पे, पानी पे, इस तरह से ये हमारे शरीर पे घुस जाता है। तो ट्रोफोजाइट एक हमारा एक भयंकर एमीबायोसिस का, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एमीबायोसिस का सृष्टि करता है।
तो इससे हमारा लक्षण है बुखार, पसीना, ठंड लगना, कमजोरी, मतली, उल्टी, वजन कम होना और लीवर के ऊपर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से पे दर्द या असुविधा शामिल हो सकता है। बहुत कम मामलों में अमीबा अन्य अंगों, फेफड़ों या मस्तिष्क सहित फैल सकता है। तो कहने का मतलब है ये एमीबायोसिस, ये अमीबा हमारे शरीर पे ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलिटिका के चलते होता है। इससे बचने के लिए हमें बाज़ारों में बहुत दवा पाया जाता है। उसमें से पहले तो हम जान लें एमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता कैसा है, इसका वीडियो थोड़ा हम देख लें। ये प्रोटोजोआ जो है इसका जनक कौन है, पहले तो ये हम जानें। रॉबर्ट हुक और एंटोनी वेन ल्यूवेनहोए ये सूक्ष्म विज्ञानी में से एक थे जिन्होंने इसको खोज निकाला है 1665 से 83 पे, जो कि एंटोनी वेन ल्यूवेनहोए ने ये सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटोजुआ का पहला अवलोकन करने के लिए एक लेंस माइक्रोस्कोप बनाया था। ये हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसे हम क्लियरली देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। तो ये दोनों ही इसके जनक थे। 1665 से 1683 पे उन्होंने खोज निकाला था। और ये जो ल्यूवेनहोए ने एक माइक्रोस्कोप 1665 से 1683 पे उन्होंने बना के निकाला था। अब प्रोटोजुआ एक सूक्ष्म जीवाणु है, ये सूक्ष्म एक लाइफ है जो हमारे शरीर में घुसने के बाद प्रोटोजुआ इसके लाइफ साइकिल के चलते ग्रेजुअली ये ट्रोपोजाइट बन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाता है और इन्फेक्शियस हो जाता है। हमें ये हमारे बड़े आंत बोला जाता है, जिसे दो भागों में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दो भागों में भाग किया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ कॉलोन पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन को खाने लगता है। साथ में हमारे पायखाना के साथ में ब्लड एज वेल एज आंव एक साथ निकलते हैं। अगर ये निकल के बाहर शौच किया जाता है, वहाँ से भिनक ये मक्खी ने हमारे खाद्य पे लाके हमें फिर इन्फेक्शन करता है। तो नॉन हाइजेनिक पोर सैनिटेशन जितनी भी जगह है, इसका पनपना, इसका इन्फेक्शियस होना एक आम बात है। इसलिए हम पोर सैनिटेशन बोलते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम बाहर अपने घर में बनाए हुए लेट्रिन की बजाय बाहर शौच ना करें, क्योंकि वहाँ से मक्खी ने हमारे अगर किसी को इन्फेक्टेड प्रोटोजुआ इन्फेक्टेड एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्टेड कोई शौच करता है, वहाँ से मक्खी हमारे शरीर तक, हमारे खाद्य पे बैठ के हमारे शरीर तक पहुँचाने में मदद करती है।
इसीलिए हम आप लोगों को पोर सैनिटेशन या बाहर शौच करने के लिए शौच ना करें, इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रहा इस बारे में हमें सजाग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको थोड़ा सा ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ऊपर थोड़ी सी एक जानकारी दी। ये कैसा लगता है, इस जानकारी से आपको क्या फ़ायदा होता है, इसे देख के आप मुझे कमेंट्स एज वेल एज शेयर बेल आइकन क्लिक करके मेरे वीडियो को एक लाइक भी करें। थैंक यू दोस्त।